हालेलुया। और पिछले रविवार को हमने एक नया सिस्टम बैठाया था कि जब मैं हालेलुया बोलता हूं तो आपको बोलना है हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए अपने अगल बगल वालों से हाथ मिलाएं, उनको बोले प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। और सचमुच में एक बहुत आनंद का दिन है जब आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मदर्स डे एक ऐसा दिवस है जो हमें मौका देता है कि हम हमारे जीवन में जो माँ हैं और उनको हम आदर दें और अपना प्यार उनके प्रति हम प्रकट कर सके। अगर हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 66 अध्याय और 13 पद अगर हम देखेंगे, 66 वर्स 13, तो यहां इस प्रकार से लिखा है कि जिस प्रकार से एक मां अपने बच्चों को सांत्वना देती है वैसे ही मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। जिनको मिल जाए वो पढ़ दें जोर से। Isaiah chapter 66 verse 13. जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, हालेलुया, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। प्रेज लॉर्ड। बस इतना ही। और यशायाह चैप्टर 49 वर्स 15, यहां इस प्रकार से लिखा है कि क्या एक मां अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है? हालेलुया। और वचन हमें बताता है कि मां अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है। ये बहुत मुश्किल है लेकिन ये मुमकिन है। ये मुश्किल है लेकिन ये मुमकिन है कि एक मां अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। और सचमुच में जब हम तुलना करते हैं तो किसी ऐसी चीज से तुलना करते हैं जो श्रेष्ठ है, जो बहुत अच्छी है। अगर परमेश्वर के प्रेम की हम तुलना करते हैं तो हम कहते हैं सागर से भी गहरा। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि सागर से गहरा परमेश्वर का प्रेम है? क्योंकि आज तक मनुष्य सागर को माप नहीं पाया है। आज भी मनुष्य सागर की गहराई को नहीं माप पाया है। और उसके बाद हम कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम पर्वतों से ऊंचा है। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो अपनी अपनी श्रेणी में श्रेष्ठ है। पर्वतों की ऊंचाई, आज भी ऐसे पहाड़ हैं जिनकी चोटी पर कोई नहीं जा पाया है। तो ये पर्वत की ऊंचाई श्रेष्ठ है और परमेश्वर के प्रेम को हम कहते हैं पर्वतों की ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंचा परमेश्वर का प्रेम है। और सागर की गहराई उसको कोई नाप नहीं पाया। और हम कहते हैं कि सागर से भी गहरा परमेश्वर का प्रेम है। और इस बात को गौर करें कि जब परमेश्वर अपने प्रेम की तुलना मेरे और आपके प्रति अपने प्रेम की तुलना करते हैं तो वो तुलना करने के लिए संसार में जो सबसे श्रेष्ठ है उस प्रेम से अपने प्रेम की तुलना करते हैं, और वो मां का प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। एक मां का प्रेम परमेश्वर की नजरों में भी श्रेष्ठ है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जैसे एक मां अपने बच्चों को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुमको शांति दूंगा।
माँ होना अपने आप में एक बुलाहट है, अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम कुछ बातों को कर रहे हैं क्योंकि आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हर एक मसीह के जीवन में लागू होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है कि आप उन सारी बातों को रिसीव कर सके। परमेश्वर के वचन से जो प्रकाशन आज बहेगा उसको आप रिसीव कर सके। लेकिन मां होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बुलाहट है। पिता लोग आज अपने आप को लेफ्ट आउट नहीं फील करें। फादर्स डे में आप लोगों के लिए भरपाई कर दी जाएगी। मां होना अपने आप में एक बुलाहट है। और हम देखते हैं निर्गमन उसके 2 अध्याय और उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। अब इस मां ने अपने बच्चे को, जो कि एक सुंदर बालक है, उसको क्यों छुपा करके रखा है? अमूमन देखा गया है कि जब बच्चे सुंदर होते हैं, जब सुंदर बालक, सुंदर बेटी हमारे घर में आती है, तो हम क्या करते हैं? सबसे उसको मिलवाते हैं और सब लोग उसको देखना चाहते हैं। हम उस बच्चे को छुपा करके नहीं रखते, और परिवार वाले और जितने हमारे रिश्तेदार हैं वो आते हैं और उस बच्चे को आशीष देते हैं। और माता पिता को बहुत खुशी होती है अपने बच्चों को प्रियजनों से मिलवाने, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से मिलवाने के लिए कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। और लोग आते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये मां है कि जब इसने एक पुत्र को जन्म दिया तो घर में बातें हो रही हैं कि इस बात का समाचार बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारे पड़ोस को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। ये खबर हमारे रिश्तेदारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये खबर हम जहां से सामान राशन लेके आते हैं वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। घर में बहुत शांति का माहौल है, घर में बहुत खामोशी का माहौल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब यूसुफ मिस्र में आया और परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री ठहराया और एक आशीष के स्थान पे यूसुफ को रखा। यूसुफ के कारण परमेश्वर ने मिस्र को आशीषित किया, इजिप्ट को आशीषित किया। लेकिन उस बात को पूरे हुए अब 200 साल हो रहे हैं, और 200 साल बहुत लंबा होता है। 200 साल गुजर गए। इन 2 सालों में परमेश्वर की आशीष के कारण इस्राएल के लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और हमने देखा है, हमने अपने देश में देखा है कि कैसे जब एक समुदाय की तादाद बढ़ती है तो दूसरा समुदाय अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगता है, वो अपने आप को असुरक्षित फील करने लगता है। आज की राजनीति में यह साफ रीति से दिखाई दे रहा है। और वैसे ही मिस्र में, इजिप्ट में जो राजा था, उसके मंत्रियों ने कहा कि जो इजरायली हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो रही है, मिस्र के लोगों से उनकी तादाद ज्यादा हो रही है, और अगर ऐसे ही ये बढ़ते रहेंगे तो ये हमसे भी ज्यादा सामर्थी हो जाएंगे। और ऐसा मुमकिन है कि इजराइल के लोग हालेलुया, ऐसा मुमकिन है कि इजराइल के लोग वो मिस्र के ऊपर अधिकार कर ले। तो राजा ने क्या किया कि इजराइल के लोगों को गुलामी में रखा। और मैं आपको बता दूं कि गुलामों के पास कोई अधिकार नहीं होता है।
जैसे हमारे पास में अधिकार है कि हम संपत्ति रख सकते हैं, हमारे पास जीवन का अधिकार है, हमारे पास वोट करने का अधिकार है, हमारे पास में अपनी बात रखने का अधिकार है, इस प्रकार के अधिकार गुलामों के पास में नहीं होते हैं। गुलामों को एक संपत्ति की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा सकता है। और इज़राइल के लोग मिस्र राष्ट्र में गुलाम हैं और उनको बहुत मेहनत कराई जाती है सुबह से लेकर शाम तक। आज भी हम देखते हैं कि मिस्र में जो पिरामिड्स बनाए गए हैं, जो बड़े बड़े भवन बनाए गए हैं, ये पिरामिड्स और ये भवन कैसे बनाए गए? ये सब इज़राइल के लोगों ने बनाए। उतने बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक हटाना, सुबह से शाम तक वो मेहनत करते हैं और उसके बाद में उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है। जो मजदूरी मिलती है उसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा उनको टैक्स के रूप में भरना पड़ता है। तो इज़राइलियों की परिस्थिति बहुत खराब है और वचन हमें बताता है कि वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं। जब सुबह से शाम वो काम कर रहे हैं, उनके पास सोने के लिए समय नहीं है, उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, उनके पास एक सामान्य जीवन जीने के लिए अधिकार नहीं है, तो पीड़ा से, दर्द से, इस दबाव के कारण, इस सताव के कारण वो आसमान के खुदा को पुकारते हैं। वो परमेश्वर यहोवा को पुकारते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमारी सुधि ले। और परमेश्वर कैसे उत्तर देते हैं? परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए एक बालक को इस संसार में भेजते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो बालक कौन है? वो बालक मूसा है। लेकिन मूसा यूं ही इस संसार में नहीं प्रकट हो जाता। ऐसा नहीं है कि हंस आसमान से एक टोकरी में मूसा को लेकर के नीचे आ रहे हैं और पृथ्वी पर छोड़ दे रहे हैं। मूसा को इस संसार में आने के लिए एक मां की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा को इस संसार में आने के लिए एक मां की जरूरत है। यहां तक कि यीशु मसीह को जब इस संसार में आना था, परमेश्वर को इस संसार में कार्य करने के लिए, इस संसार में आने के लिए एक मां की जरूरत है। और मां का ओहदा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा पवित्र है, इतना ज्यादा सामर्थी है। परमेश्वर को जब इज़राइलियों को छुड़ाना है तो परमेश्वर को एक मां की जरूरत है, ताकि उस छुड़ाने वाले भविष्यवक्ता को वो इस संसार में भेज सके। और परमेश्वर जब भी कोई महान कार्य कर रहे होते हैं, उसके पहले शत्रु उन बातों को भाप कर उस काम के प्रकट होने से पहले उसको दबाने की कोशिश करता है। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो हेरोद ने यह आज्ञा दी कि जितने भी बच्चे हैं उन सब को, जितने भी बालक हैं उनको मार दिया जाए, क्योंकि हेरोद को इस बात की भनक लग गई थी कि इज़राइलियों का राजा, जिसका राज्य अनंत काल के लिए स्थापित होने वाला है, वो बैतलहम में पैदा हुआ है। शैतान को यह भनक लग गई थी कि इस संसार को बचाने वाला मसीहा, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह, वो ख्रिस्त जिसका सब इंतजार कर रहे, वो इस संसार में आने वाला है। तो शैतान ने क्या किया कि हेरोद के द्वारा उसने सभी बालकों को मरवाया ताकि यीशु मसीह भी उसमें मर जाए और परमेश्वर का छुटकारा कभी भी प्रकट ना हो। परमेश्वर जब भी कुछ बड़ा करने जा रहे होते हैं तो उस समय हम बड़े विरोध का सामना करते हैं। अगर आप अपने जीवन में बड़े विरोध का सामना कर रहे हैं तो इस बात को आप जानिए कि परमेश्वर आपके जीवन से कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप सोच रहे मेरे जीवन में इतना विरोध क्यों हो रहा है, इतनी परेशानियां क्यों आ रही? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपका आसपास वाले, आपके पड़ोस वाले, आपके साथी उस विरोध का सामना नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उनके जीवन में वो बड़ा वायदा नहीं है, वो बड़ी प्रॉमिस नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं, इसलिए आप बड़े विरोध का सामना कर रहे हैं। शैतान हो सकता है अभी भरसक प्रयास कर रहा है कि वो आपके जीवन में जो प्रॉमिस है, जो वायदा है, उसको दबा दे, लेकिन परमेश्वर की आशीषें उन सब के ऊपर प्रबल होंगी और जयवंत होगी और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगी।
हालेलुया। और उस समय मूसा के जन्म के समय राजा ने इस बात को घोषित किया, क्योंकि इज़राइल बढ़ रहा था, उसके लोग बढ़ रहे थे। राजा ने कहा कि जितने भी बालक हैं उन सबको एक ऑर्डर निकाला, एक राजपत्र निकाला और एक कानून बनाया कि इज़राइल में जितने भी बालक पैदा होते हैं उन सबको नील नदी में फेंक दिया जाए। नील नदी जिस बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं, उसने ये राजपत्र निकाला और एक कानून बन गया। जब कानून बन गया और इजरायलियों के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो बोले कि ये गलत है या ये सही है, ये कानून है और वो गुलाम है, वो नागरिक नहीं है, वो गुलाम है और गुलामों के पास कोई अधिकार नहीं है, तो उनके पास इस कानून को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। शैतान कोशिश कर रहा है कि इससे पहले परमेश्वर का वायदा पूरा हो, मूसा इस संसार में प्रकट हो, मूसा बड़ा हो, उससे पहले ही मूसा को नाश कर दिया जाए। हो सकता है जब आप छोटे थे तब शैतान ने आपके जीवन के ऊपर हमला किया। हो सकता है जब आप अपने लड़कपन में थे, जब आप टीनेज में थे, तब शैतान ने कोशिश की कि आपको किसी न किसी प्रकार से नाश कर दे। आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई और शैतान ने कोशिश किया कि वो आपको आपकी बुलाहट से भटका दे। हालेलुया। शैतान हर प्रकार से कोशिश करता है कि परमेश्वर की महिमा उसके लोगों के द्वारा प्रकट ना हो। और यहां पर हम देखते हैं कि ये महिला, ये मां जिसका नाम याकोबेद है। याकोबेद का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड। और याकोबेद के घर में एक बालक जन्म लेता है और याकोबेद को मालूम है कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, जरूर उसको किसी न किसी प्रकार से इस बात का आभास हुआ है और परमेश्वर ने इस बात को याकोबेद के ऊपर प्रकट किया है कि तुम्हारा बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो खास बच्चा है और उसके जीवन के लिए एक बुलाहट है। प्रेज द लॉर्ड। यहां मौजूद हर एक व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूं कि आपके जीवन के ऊपर एक बुलाहट है और हर एक मां को आज की सुबह खास तौर से बताना चाहता हूं कि ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके बच्चे के ऊपर परमेश्वर की एक बुलाहट है और शैतान हर संभव प्रयास करेगा कि वो उस बुलाहट को खत्म कर दे। जैसे एक लौ को बुझाया जाता है, वो कोशिश करेगा कि उस बुलाहट के प्रकाश को वो खत्म कर दे, उसको समाप्त कर दे। लेकिन यहां एक मां की बुलाहट बहुत जरूरी है, क्योंकि मां का काम है और माता पिता दोनों का ये काम है कि वो अपने बच्चों के लिए, जो उनके बच्चों के ऊपर जो परमेश्वर की बुलाहट ठहराई गई है, वो उस बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करें और जो महिमा परमेश्वर ने उन बच्चों के लिए ठहराई है, वो महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट हो। याकोबेद के हाथों में जो बच्चा है, ये केवल एक बच्चा नहीं है, परंतु वो इज़राइल का भविष्य है, वो इज़राइल का छुटकारा है, वो एक राष्ट्र का छुटकारा है। और केवल राष्ट्र का छुटकारा नहीं है, लेकिन मूसा ही थे जिन्होंने व्यवस्था परमेश्वर के लोगों को दी। मूसा के जीवन से ऐसा प्रभाव पड़ा जिसको कि आज तक हम अनुभव करते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? याकोबेद के हाथों में जो बच्चा है वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े कार्यों को करने जा रहे हैं। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि इस कलीसिया में जितने भी बच्चे हैं वो साधारण बच्चे नहीं हैं, जो जवान हैं वो साधारण जवान नहीं है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करने जा रहे हैं। ऐसे कार्यों को वो करने जा रहे हैं जिनकी गूंज इतिहास में कई सदियों के बाद भी
सुनाई देगी। जब अनंत काल में बातें होंगी तो इन बातों के विषय में चर्चा की जाएगी। हालेलुया, कि परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों का इस्तेमाल किया और अपनी महिमा को इस संसार में प्रकट किया। वो महिमा आपके द्वारा प्रकट होने जा रही है। इफिसियों 2:10 इस प्रकार से बताता है, that we are handiworks of Christ. Hallelujah. इफिसियों 2:10 हम पढ़ेंगे और यहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम यूं ही इस संसार में नहीं आ गए, हम किसी एक्सीडेंट से इस संसार में नहीं आ गए, हम बिना किसी मकसद के इस संसार में नहीं आ गए, लेकिन परमेश्वर ने एक खास योजना के तहत आपको इस संसार में भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बड़े प्रेम से सृजा है, आपकी रचना की है और आपको इस संसार में एक खास योजना के तहत भेजा गया है। वचन हमें बताता है कि हम मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मतलब परमेश्वर ने आपके जीवन में पूरा करने के लिए भले कामों को रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग इस प्रकार से अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है, हम बस यूं ही इस संसार में हैं और यूं ही इस संसार से चले जाएंगे और इस संसार में जीवन का कोई महत्व नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जब कोई मकसद ही नहीं है तो कोई अर्थ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को बड़े प्रेम से रचा है, सृजा है और हमारे लिए इस संसार में भले कार्यों को ठहराया है। परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन के लिए जिसे हमें पूरा करना है। उसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में मकसद है और आपके जीवन में अर्थ है, आपके में मीनिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यूं ही इस संसार में नहीं हैं, आप किसी बड़ी योजना को पूरा करने के लिए हैं। याकूबेत को किसी ना किसी प्रकार से मालूम होगा कि ये बालक किसी खास मकसद के कारण इस संसार में आया। हो सकता है कि उसको भविष्यवाणी मिली होगी, उसको स्वप्न मिला होगा, उसको दर्शन मिला होगा, या किसी प्रकार से परमेश्वर ने मूसा के जीवन के विषय में याकूबेत को बताया और याकूबेत को मालूम है कि इस बच्चे को सुरक्षित रखना और इस बच्चे में Praise the Lord. Check. याकूबेत को पता है कि इस बच्चे को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। और वो उस बच्चे को 3 महीने तक छिपा करके रखती है। बच्चों को सुरक्षित रखना, एक मां बच्चे को सुरक्षित रखती है, एक मां उसका ख्याल करती है, एक मां उसकी देखभाल करती है। जब सारी परिस्थितियां विपरीत हो तब भी एक मां का प्रेम बना रहता है। और मैं इस बात को सोच सकता हूं कि याकूबेत और उसके पति का नाम अमराम था और याकूबेत और अमराम आपस में बात करते होंगे, बात की चर्चा करते होंगे कि अगर गलती से भी सैनिकों को पता चला कि हमने एक बालक को छुपा करके रखा है और हम राजपत्र का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून आया है, जो ऑर्डर आया है, उसका हम उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमारे विरुद्ध दंड की आज्ञा होगी। ना सिर्फ इस बालक को मार दिया जाएगा परंतु हमारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा।
जब सारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं और जब खतरा होता है, जब डर रहता है, तब भी एक मां अपने बच्चों को संभालती है। Praise the Lord। और उसके लिए विश्वास चाहिए। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न कर पाना अनहोना है। और वो कह रहे होंगे, वो हालांकि सारी परिस्थितियां हमें इन बच्चों को बड़ा करने के विपरीत है, उसके विरुद्ध है। कई मुश्किलें हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास में घर नहीं है, हमारे पास में वो सुविधाएं नहीं है जिसके द्वारा इन बच्चों को हम बड़ा करें। लेकिन विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि अगर विश्वास है तो सब कुछ है। आज कलीसिया में वी नीड विमेन ऑफ फेथ। कलीसिया में विश्वास करने वाली माओं की जरूरत है। कलीसिया में अपने परिवार के लिए युद्ध करने वाली माओं की जरूरत है। कलीसिया में अपने बच्चों के लिए युद्ध करने वाली माओं की जरूरत है। हालेलुया। वो माएं जो अपने बच्चों के भाग्य के लिए, उनकी डेस्टिनी के लिए लड़ाई करती हैं, और वो माएं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए और उनके डेस्टिनी के लिए, उनके भाग्य के लिए, हालेलुया, हर एक तूफान के सामने खड़े होने को तैयार है और हर एक खतरे से लड़ने के लिए तैयार है। माओं को जरूरत है कि वो आज दृढ़ हो जाए, क्योंकि नील नदी उनके बच्चों को निगलने के लिए तैयार बैठी है। उस नील नदी में जो मगरमच्छ हैं, वो उन बच्चों को निगलने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नील नदी और कुछ नहीं है। ये नील नदी आज ये संसार है। ये संसार और इसकी अभिलाषाएं और इस संसार में जो बातें हैं और जो विचारधाराएं हैं, वो आपके बच्चों को निगलने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। और मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, माता पिता को उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अगर हम केवल आराम से रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उस नील नदी में बाढ़ आई और कब परिवार में विध्वंस हो गया, कब परिवार में विनाश हो गया। कितनों को समझ में आ रहा है? तीन महीने तक उन्होंने उस बच्चे को छुपा करके रखा। उनका भरोसा परमेश्वर पे है कि हालांकि हर एक परिस्थिति हमारे विरुद्ध है, हर एक परिस्थिति हमारे विपरीत है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाएंगे। इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद इस प्रकार से बोलता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकता, वो अपने जीवन में कभी विजय नहीं हो सकता। अगर हम परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, अगर अपने परिवार में हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर की भरपूरी को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो हमें विश्वास करना जरूरी है। विश्वास की परिभाषा क्या है? कि जब सारी बातें आपके विरुद्ध हो, जब रिपोर्ट्स आपके विरुद्ध हो, जब लोगों की सलाह आपके विरुद्ध हो, जब सारी बातें आपके विरुद्ध नजर आ रही हो, लेकिन तब हम कहते हैं, और विश्वास इस बात को कहती है कि चाहे सारी दुनिया हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जयवंत होंगे। अगर लाल सागर भी हमारे सामने क्यों ना खड़ा हो, वो 2 भाग में बंट जाएगा। हालेलुया। अगर हम मरुभूमि में से भी होके क्यों ना जा रहे हो, तो भी वहां पे मरुभूमि में चट्टान से पानी बह निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा और टेढ़े मेढ़े रास्तों को करेगा। तो हम संसार में जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर जो हमें आत्मा में दर्शन दे रहे हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या आपके अंदर वो विश्वास है जो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी होगी, परमेश्वर की मर्जी मेरे बच्चों के जीवन में पूरी होगी, परमेश्वर की मर्जी मेरे परिवार में पूरी होगी। हालेलुया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। याकूब और अमराम आपस में बात कर रहे होंगे कि हर जगह, हर घर में छापे पड़ रहे हैं, हर घर में चेकिंग हो रही है।
कुछ लोगों को पता चल गया है, कहीं वो जाकर के सैनिकों को ना बता दे। परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर रास्ता बनाएगा। हमें विश्वास करना जरूरी है, हमें भरोसा करना जरूरी है, हमें दृढ़ रहना जरूरी है, हमें धीरज रखना जरूरी है, हमें प्रार्थना करते रहना जरूरी है, हमें आराधना करते रहना जरूरी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि वो मार्ग बनाएगा। हमें नहीं पता वो कैसे मार्ग बनाएगा, लेकिन प्रभु के सोचने का तरीका और हमारे कार्य करने के तरीके में उतना ही अंतर है जितना आसमान इस जमीन से ऊपर है। मार्ग बनाना परमेश्वर का काम है, हमारा काम विश्वास करना है। जब सारी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो तो हमारा काम हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमें विश्वास करना है। 3 महीने तक उस बच्चे को छुपा करके रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। और मैं सोचता हूं कि इस कार्य को करने के लिए तो कितने विश्वास की आवश्यकता पड़ी होगी कि अपने प्यारे बच्चे को, अपने बेटे को, अपने सुंदर बालक को उसने एक टोकरी में डाला और टोकरी में डालकर उसने उसको सरकंडों के बीच नील नदी में रखा। वचन क्यों बताता है कि उसने उस बालक को टोकरी में डाला? हालेलुया। और यकीनन याकोबेद वो विश्वास करने वाली एक महिला है। और जब हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो एक सामर्थ हमारे जीवन में रिलीज होती है। अगर हमें अपने परिवारों को सही रीति से चलाना है तो हमें एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। सभी माताओं को एक प्रार्थना करने वाली महिला होना जरूरी है, एक प्रार्थना करने वाली मां होना जरूरी है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं आपके बच्चों को सुरक्षित रखेंगी, आपकी प्रार्थनाएं आपके परिवार को सुरक्षित रखेगी, आपकी प्रार्थनाएं आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस कलीसिया की हर एक महिला एक प्रार्थना करने वाली महिला हो। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम स्वर्ग को छूते हैं, और जब हम स्वर्ग को छूते हैं तो अद्भुत प्रकाशन हमारे जीवन में रिलीज होता है, अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में रिलीज होता है, एक अद्भुत हौसला, एक अद्भुत हालेलुया, एक करेज हमारे जीवन में रिलीज होता है। तो जो बातें हमारे लिए असंभव हैं, उन बातों का सामना हम पूरे हौसले के साथ कर सकते हैं। जो दीवारें हमारे लिए लांघना मुश्किल है, उनके ऊपर हम एक हिरन की तरह छलांग मार के पार हो सकते हैं। हालेलुया। एक छलांग में हिरन की तरह हम उसके ऊपर से पार हो सकते हैं, अगर हमारे जीवन में प्रार्थना है। प्रार्थना हमें अद्भुत बल देती है, प्रार्थना हमें अद्भुत प्रकाशन देती है। और याकोबेद यकीनन वो प्रार्थना करने वाली महिला है। भजन संहिता 32 उसका 6 अध्याय से अगर हम पढ़ें, यहां इस प्रकार लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया। मूसा अभी प्रार्थना नहीं कर सकता, मूसा अभी बहुत छोटा है। हाँ, एक समय आएगा जब मूसा परमेश्वर से आमने सामने बात करेगा। एक समय आएगा जब मूसा परमेश्वर से इजराइल के लिए मध्यस्थता करेगा। परमेश्वर जब कहेंगे कि मैं इस राष्ट्र को, इन लोगों को, इनके कठोरता के कारण मैं इनको नाश कर दूंगा, तो मूसा बीच में खड़ा हो जाएगा कि प्रभु इनको नाश करना है तो पहले तुम मुझे नाश कर। ऐसे सामर्थ और ऐसे बहादुर और ऐसे सामर्थी भविष्यवक्ता को याकोबेद ने जन्म दिया है। लेकिन ये सामर्थी भविष्यवक्ता अभी अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, अभी वो अपने मां के ऊपर निर्भर है। मां को जरूरत है मूसा के लिए प्रार्थना करना।
क्योंकि याकूब है जो मूसा के लिए प्रार्थना कर रही है तो पूरे इजराइल के लिए प्रार्थना कर रही है, और कहीं ना कहीं जब वो उस समय उनके लिए प्रार्थना कर रही थी तो आज हमारे लिए भी प्रार्थना कर रही थी। कितनों को समझ में आ रहा है? आज हम यहां बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मूसा की सेवकाई के कारण हम यहां बैठे हैं, और मूसा को याकूबेत की जरूरत है, यीशु मसीह को मरियम की जरूरत है, हालेलुया, सैमुएल को हन्ना की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में आज हमें याकूबेत की जरूरत है, हन्ना की जरूरत है। कलीसिया में आज हमें मरियम की जरूरत है, वे लोग जो परमेश्वर की मर्जी को भांप सके, उसको रिसीव कर सके और उसको पूरा कर सके, ताकि मूसा खड़ा हो, ताकि सैमुएल खड़ा हो, ताकि यीशु मसीह सेवकाई कर सके। वचन कहता है इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। याकूबेत इससे पहले कि जल की बाढ़ आए, इससे पहले कि मूसा को नील नदी में फेंकने की नौबत आए, उससे पहले याकूबेत प्रार्थना कर रही है। जब बाढ़ आ जाए उसके बाद प्रार्थना मत करो, उसके पहले से प्रार्थना करना शुरू करो। जब ओले पड़ने शुरू हो जाए तब छाता खोजने मत भागो, पहले से छाता खोज करके रखो। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग हैं जब ओले पड़ने लगते हैं, जब बीमारी की दस्तक हो जाती है, तब प्रार्थना करवाने के लिए भागते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे लेकिन आपको रिसीव करना नहीं आता है, क्योंकि आपको प्रार्थना का जीवन कमजोर है। हम प्रार्थना कर देंगे, अभिषेक रिलीज हो जाएगा, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसको रिसीव करना नहीं सीखा। इसलिए बहुत हद तक मुमकिन है कि आप वो युद्ध को हार सकते हैं। जब परमेश्वर तुम्हारे नजदीक है तब उसको पुकार लो। Praise the Lord. जल का सर के ऊपर से पार होने के लिए, पानी का सर के ऊपर से पार होने के लिए इंतजार मत करो। प्रार्थना में दृढ़ हो, आराधना में दृढ़ हो, वचन में दृढ़ हो, गवाही देने में दृढ़ हो, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। हालेलुया। अगर तुम्हारे जीवन में परमेश्वर है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, अगर परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। और 8 पद मुझे बहुत पसंद है, कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें प्रकाशन दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें बताऊंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आप सोचेंगे मैं क्या करूं, अब क्या करूं, अब किस रास्ते जाऊं, ये बड़ी परेशानी मेरे सर पे आ गई है, ये चुनौतियों ने मुझे घेर लिया है, कहीं रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस मार्ग में चलना है, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यीशु मसीह से बेहतर काउंसलर और कौन हो सकता है? यीशु मसीह से बेहतर दोस्त कौन हो सकता है? यीशु मसीह से बेहतर गुरु कौन हो सकता है? और यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। मैं जो सारी बातों को जानता हूं, मैं जो तुम्हारे हृदय की बातों को जानता हूं, मैं जानता हूं कि हर एक विपत्ति के ऊपर कैसे तुम्हें जयवंत करना है। अपने सामर्थी हाथ से मैं तुमको दृढ़ रखूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीवन में कैसे चलना है। तुम अकेले नहीं हो, घबराओ नहीं, डरो नहीं। जब लाल सागर के सामने तुम खड़े होगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसको कैसे 2 भाग में बांटना है। प्रेज द लॉर्ड। कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। लेकिन भजन संहिता 32 के 8 पद में क्या लिखा है? वो कहता है 32 के 9 पद में, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, मतलब गधे मत बनो, गधों के समान नहीं बनो। बहुत सारे विश्वासी गधों के समान है। उनको गधा कहना वो कोई अपशब्द, वो कोई गाली भी नहीं है, वो वास्तविकता है।
जैसे मैं अगर गधे को गधा बोलूंगा तो गधे को मैं गाली नहीं दे रहा, वो जो है मैं उसको बोल रहा हूं। हालेलुया। और कुछ विश्वासी, उनके ऊपर गधा अनॉइंटिंग चल रही है, डोंकी अनॉइंटिंग। ये परमेश्वर के सिंहासन से आने वाला अभिषेक नहीं है, ये शत्रु ने इनके जीवन में रिलीज की है, डोंकी अनॉइंटिंग। डोंकी अनॉइंटिंग क्या है? आपको बताया जाए कि किधर जाना है लेकिन आप फिर भी नहीं हटेंगे, प्रार्थना करना है लेकिन फिर भी प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। संडे को चर्च में जाना है लेकिन फिर भी चर्च नहीं जाएंगे। हालेलुया। हमें स्तुति करना जरूरी लेकिन फिर भी स्तुति नहीं करेंगे। परमेश्वर आपको बताएंगे किस प्रकार से आपके जीवन में छुटकारा चाहिए, फिर भी छुटकारे की तरफ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। माफ करना है लेकिन फिर भी हम माफ नहीं करेंगे। मेल मिलाप से रहना है लेकिन फिर भी हम मेल मिलाप से नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा गुस्सा तो प्रभु अभी आपने नहीं देखा है। हम सबको माफ कर सकते हैं लेकिन उसको नहीं माफ कर सकते हैं। और प्रभु कह रहा है कि गधों के समान नहीं बनो। जब मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कह रहा हूं तो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी चुनौती से भरा क्यों ना हो, उस काम को पूरा करो, क्योंकि उस काम को पूरा करने में तुम्हारे लिए आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु कह रहा है कि घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के लिए। और जो लोग परमेश्वर के साथ में चलना नहीं जानते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में लगाम लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो अपनी गति को अपने वश में रखना नहीं जानते हैं, परमेश्वर को उनके ऊपर लगाम लगानी पड़ती है। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपनी जीवन की दिशा को निर्धारित करना नहीं जानते हैं, परमेश्वर को उनके ऊपर लगाम लगानी पड़ती है। और हम बोलते हैं कि मेरे जीवन में इतनी फिर कठोरता, परमेश्वर मेरे साथ बहुत कठोर है। आपके जीवन में लगाम लगी हुई है। लॉर्ड, तो चुनाव हमें करना है कि हम परमेश्वर के साथ में लगाम के साथ में चलेंगे। आपने कभी देखा है गधों को किस प्रकार से? यहाँ पे रांची में उतने गधे नहीं है, लेकिन यूपी कभी कभी मैं जाता हूं तो वहां पर मैं देखता हूं कि गधे दिखते हैं। और जब गधे वो अपनी जगह से हिलते डुलते नहीं है तो उसका मालिक जो उनको धक्का भी मारता है, उनको डंडे से भी मारता है, तब वो गधा अपनी जगह से हिलता है। और जब हम यूं ही परमेश्वर के साथ में नहीं चलेंगे तो परमेश्वर हमें धक्का भी मारेंगे और फिर परमेश्वर का सोटा भी पड़ता है। कितनों को समझ में आया? योना नबी, परमेश्वर ने उसको कहा था, हालेलुया, कि तू एक शहर में जाकर प्रचार करना, और वो उसके ऑपोजिट दूसरे शहर में जा रहा था। और उसके कारण क्या हुआ कि योना नबी वो मछली के पेट में 3 दिन था। एक बड़ी मछली आई और उसको निकल गई। योना, जब तक तुमको बुद्धि नहीं आएगी तब तक तुम सोटा खाओ। योना, जब तक तुमको बुद्धि नहीं आएगी तब तक तुम्हें लगाम लगाया जाएगा। वो लगाम उसके जीवन में वो बड़ी मछली थी। और उस मछली के पेट में कहीं वो एयर कंडीशन रूम नहीं था। मछली के पेट में आप सोच लीजिए कैसी दुर्गंध आती होगी। और सर से पांव तक वो चिपचिपे पदार्थ से सरोवर हो गया होगा। और 3 दिन तक बिना पानी और बिना खाने के वो उस परिस्थिति में पड़ा हुआ होगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने उसके ऊपर लगाम लगाया। फिर उसने कहा कि प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसे ही मैं करूंगा। तब मछली ने उसको तीसरे दिन उगल दिया। कई बार हम मछली के पेट में होते हैं क्योंकि हमारे जीवन में डोंकी अनॉइंटिंग काम कर रही होती है। डोंकी अनॉइंटिंग हमें मछली के पेट में लेके जाती है। इन सारी बातों से बचे और परमेश्वर के साथ में, हालेलुया, अपनी मर्जी से आनंद के साथ में चले। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है।
लेकिन जब परमेश्वर हमें बताते हैं तो उसको हमें सुनने के लिए भी तैयार रहना है। कई बार परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं लेकिन हमारे पास सुनने के लिए टाइम नहीं है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप से बैठेंगे, हालेलुया, जब आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको बताएंगे कि तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे ऑफिस में जो समस्या है, जो परिस्थिति है, जो पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर तुम्हें कैसे जय होना है। परमेश्वर के पास आपके लिए हर एक परिस्थिति के लिए एक योजना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जादू की छड़ी से वो कार्य नहीं करते हैं कि मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है और हम बस प्रे करें, प्रभु मेरे जीवन में बहुत दिक्कत आ रही है लेकिन प्रभु की आवाज सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रभु मेरे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है, मेरे अगेंस्ट में सब कोई खड़े हो गए हैं और मेरे विरुद्ध में बहुत सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, प्रभु प्लीज मेरी मदद करिए। और प्रभु बोल रहे हैं, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके प्रभु, थैंक यू, बाय बाय, हम जा रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रभु चल मैं तुम्हें बताता हूं कैसे तुम्हें इन सारी चीजों के ऊपर जयवंत होना है। बस प्रभु 2 मिनट का टाइम है प्रभु, मेरी बस आने वाली है, जल्दी से बस में चढ़ना है, मेरा टिफिन बॉक्स तो नहीं छूट गया, मेरे कार की कीज तो नहीं छूट गई, ऑफिस में अटेंडेंस लगाना है। प्रभु बोला मैं बताना चाहता हूं, बस सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। कितनों को समझ में आ रहा है? Praise the Lord. याकोबेद वो प्रार्थना करने वाली है, परमेश्वर से बुद्धि मांगने वाली है, परमेश्वर उसको मार्ग बताता है और जो परमेश्वर उसको मार्ग बताता है तो याकोबेद उस मार्ग पे चलने वाली है। जितना भी वो कठिन मार्ग क्यों ना हो, याकोबेद उस मार्ग पे चलने वाली महिला है। और वो मार्ग क्या है? हालेलुया। याकोबेद उस बच्चे को एक टोकरी में डालती है, एक बांस की बनी हुई, एक लकड़ी से बनी हुई एक टोकरी में वो उसको डालती है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 18 पद। अगर आपको बाइबल सही में समझनी है तो बाइबल में आप यीशु मसीह को खोजने की कोशिश करें, यीशु मसीह को खोजें। हालेलुया। ये नील नदी अगर पाप से भरा हुआ समुद्र है, ये नील नदी अगर पाप से भरा हुआ सागर है जिसमें कि दुष्टात्माएं वो मगरमच्छ के समान हमें खाने के लिए तैयार है, हमें नाश करने के लिए तैयार है, तो मूसा यूं ही उस नील नदी में नहीं जा सकता, उस नील नदी में यूं ही सुरक्षित नहीं रह सकता। उसको वो बांस से बनी हुई टोकरी चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 18 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। वो बांस की टोकरी और कुछ नहीं है, वो यीशु मसीह का क्रूस है। वो बांस की टोकरी और कुछ नहीं है, वो नूहा का वो जहाज है जो कि यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो कभी भी हम अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच सकते, कभी भी हम अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते। जब भी हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है तो यीशु मसीह का क्रूस है। और याकूब ने अपने बच्चे को अपने हाथों में लिया और यीशु मसीह के सपुर्द किया, परमेश्वर के सपुर्द किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन कर लो, ताकि सही समय पर वो तुम्हें ऊंचे स्थान पर स्थापित करे। हालेलुया। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 पद इस प्रकार से कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बहुत मुश्किल होता है अपनी सबसे ज्यादा प्रिय चीज को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, लेकिन वही जगह सबसे सुरक्षित जगह है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते और अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते तो अपने जीवन को उस टोकरी में रख दें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। हालेलुया। और याकूब ने बड़े विश्वास के साथ
यहीं तक मैं संभाल सकती थी, यहीं तक संभालने की मेरी सामर्थ्य थी, इससे आगे मैं इस बच्चे को नहीं संभाल सकती हूँ। ये बच्चा अब बड़ा हो रहा है, प्रभु ने बोला इसको यीशु मसीह के हाथों में सौंपो। आप अपने बच्चों के साथ हमेशा नहीं रह सकते, अभी वो बच्चे छोटे हैं। जब वो छोटे हैं तो उनको परमेश्वर के वचनों के विषय में सिखाएं, परमेश्वर के बातों को सिखाएं, परमेश्वर के अभिषेक में चलना सिखाएं। एक समय आएगा जब वो घोंसले को छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। 16 साल के होते होते बच्चे अपने घर को छोड़ना शुरू कर देते हैं, वो संसार में जाते हैं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र में जाते हैं, और माता पिता हर समय अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते। लेकिन जो वचन आपने उसके जीवन में बोए हैं, जो अभिषेक आपने उसके जीवन में ठहराया है, हालेलुया, वो वचन, वो अभिषेक, वो परमेश्वर की उपस्थिति उनकी हर जगह सुरक्षा करेगी। जो वो गलत संगति में जाएंगे, हालेलुया, तो गलत संगति उनको प्रभावित नहीं कर सकेगी, हालेलुया। जब लोग उनके विरुद्ध खड़े होंगे तो अभिषेक उनको उन लोगों के ऊपर जयवंत कर देगा। जब गलत रास्ते पर जाने के लिए उनको प्रलोभन आएगा तो परमेश्वर का वचन उनके मार्ग के लिए दीपक के समान उनको सही रास्ते पर अग्रसर करेगा, हालेलुया। जब समय है तो उसको पुकार लो। जब बच्चे तुम्हारे पास में हैं तो उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को बो दो, और वो वचन उनके जीवन भर, उनके बालों के पकने तक वो वचन उनको सुरक्षित रखेगा। याकूब ने मूसा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और उस बांस की टोकरी में सरकंडों के बीच में रख दिया और कहा कि प्रभु, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, इसके आगे तू संभाल। जब आप बच्चों को अपने घर से बाहर भेजेंगे, जब वो यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, जब वो कार्य क्षेत्र में जाएंगे, तब आपकी भी यही प्रार्थना होगी कि प्रभु, जितना हमसे हो सकता था हमने किया, अब तू संभाल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने सचमुच में परमेश्वर के हाथों में अपने बच्चों को सौंपा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमारी आशाओं को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वचन हमें बताता है उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने घासों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोल कर देखा तो कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो इब्री का बालक होगा। इब्रियों के विरुद्ध में नाश करने की आज्ञा निकली है। यह नाश करने की आज्ञा राजमहल से, राज परिवार से निकली है। राज परिवार की जो राजकुमारी है, वो उसी समय जब मूसा को टोकरी में डाला गया है, उसी समय वो नहाने के लिए आई है। उसी समय उसकी सहेलियां वो वहां टहल रही हैं। उसी समय वो उस बालक को पाती हैं। उसी समय वो उस टोकरी को राजकुमारी के पास लाती है। राजकुमारी को कहना चाहिए था, ये तो इब्री बालक है, ये तो हमारा शत्रु है, हमको इसको नाश करना जरूरी है, क्योंकि राजपत्र कहता है कि इसको नाश कर दो। लेकिन परमेश्वर राजाओं के हृदय को ऐसे मोड़ देता है जैसे वो नहरों को मोड़ देता है, हालेलुया। जल की धाराओं की नाई वो राजाओं के हृदय को बदल देता है। जो लोग आपके विरुद्ध खड़े होंगे, परमेश्वर उन्हीं का इस्तेमाल करेगा आपको आशीषित करने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपके साथ है, अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया है, तो जो बातें आपके विरुद्ध में आई हैं वही आपके पक्ष में हो जाएंगी। जो शत्रु थे वही उनकी सुरक्षा करने वाले उनके गार्जियंस बन गए, उनके अभिभावक बन गए। और परमेश्वर ने फिरौन की बेटी के हृदय में कार्य किया और फिरौन की बेटी के हृदय में ममता जागृत हुई और फिरौन की बेटी ने कहा कि इस बच्चे को मैं पालूंगी। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं होगा, ये बच्चा एक राजकुमार कहलाएगा, ये महल में बड़ा होगा, ये अच्छी सी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, ये अच्छे से अच्छे पॉलिटिशियंस के साथ में, फिलोसोफर्स के साथ में रहेगा और ये राज। मूसा ने किन की अगुवाई की? मूसा ने एक राष्ट्र की अगुवाई की। एक राष्ट्र को एक महिमा के स्थान में पहुंचाया। मूसा अगर गांव में पला बड़ा होता तो कभी भी अपनी बुलाहट को शायद पूरा नहीं कर पाता, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि मूसा को जिस प्रकार की बुलाहट ठहराई गई है, उसके लिए उसको अच्छे से अच्छा लीडरशिप सीखना जरूरी है। और अच्छे से अच्छा लीडरशिप, अच्छे से अच्छी अगुवाई उसको कहां मिलेगी? वो राजमहल में मिलेगी। और परमेश्वर ने उसको
राजकुमारी का बेटा एक राजकुमार ठहराया। मिस्र का राजकुमार जो परमेश्वर के लोगों को जिसने रिहाई दी। हालेलुया। और बात यही तक खत्म नहीं होती है। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। प्रेज लॉर्ड। यहां पे मूसा की बहन मिरियम वो तुरंत जाती है उस राजकुमारी के पास, कहती है ये बालक बहुत सुंदर बालक है, क्या आपको कोई चाहिए जो इसकी देखभाल करे और इसको दूध पिलाए, इसका ख्याल करे? तो राज कहती है हाँ। और मूसा को का ख्याल करने के लिए किसको बुलाया जाता है? मिरियम मूसा की बहन जाकर के उसकी मां को बुला के लाती है। और राजकुमारी कहती है, इस बालक का तुम ख्याल करना, जो भी आप परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे वो आपसे दूर नहीं होगा, परंतु आशीषित होकर आपके पास वापस आएगा। हालेलुया। जो बातें नाश के लिए थी, ये मिस्र की राजकुमारी इब्रियों की शत्रु है, लेकिन वही इनके लिए एक आशीष का कारण ठहर रही है। और वो कहती है याकूबेत को कि तुम इस बालक की को ख्याल करो। वो याकूबेत के पास वापस है। कई बार जब श्रेया के पास जॉब करने के लिए अपॉर्चुनिटी आई, नौकरी के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटी आई, और उस समय सैम छोटा था, तो श्रेया कहती थी कि बच्चे को क्या मैं समय दे पाऊंगी? और माओ के पास एक चुनौती होती है कि अपना कैरियर भी मैनेज करना है और बच्चों को भी समय देना है। कितना अच्छा हो अगर आपको कहा जाए कि आप अपने बच्चों को देखिए और आपको उसके लिए सैलरी दी जाएगी, और आप कोई यूं ही कोई साधारण स्मॉल बिजनेस के लिए, कोई छोटे मोटे बिजनेस के लिए आप नहीं काम कर रहे हैं, आप सबसे बड़ा जो मल्टीनेशनल है उसके लिए आप काम कर रहे हैं, सबसे अच्छी सैलरी आपको दी जा रही है। याकूबेत राजघराने में राजकुमारी के लिए काम कर रही है, वो अपने बेटे का ख्याल कर रही है और उसके लिए उसको सैलरी दी जा रही है जिससे उसका पूरा परिवार आशीषित हो रहा है। ये केवल परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया। जो मनुष्यों के साथ में असंभव है, परमेश्वर के साथ में संभव है। जो बातें हमारे विरुद्ध आती है, परमेश्वर उनको ऐसे मोड़ देते हैं कि हमारे लिए आशीष के लिए हो जाए। Praise the Lord। जरूरत है कि हम प्रार्थना करने वाले लोग हो, हम परमेश्वर के वचन पे चलने वाले लोग हो, हम परमेश्वर को अपना जीवन, अपना परिवार समर्पित करने वाले लोग हो। जो कुछ वेदी पर रखा जाएगा वो बढ़ जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालेलुया। अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाए। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद इस प्रकार से कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। फिलिपियों 4, 6 और 7 में इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर सारी बातों को अपने लोगों के पक्ष में बदल देता है। सारी बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है कि याकूबेत की तरह अपने परिवारों को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। याकूबेत की तरह परमेश्वर की अगुवाई पाकर हम अपने परिवारों को चलाएं, अपने बच्चों की देखभाल करें, अपने परिवारों की देखभाल करें। और यकीनन परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो अपने वायदों को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में यकीनन पूरा करेगा।
करुणा और भलाई सदा हमारे जीवन में ठहरी रहेगी। ये समय है तुझसा शाम में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। 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 Hallelujah, hallelujah. Worship you. We exalt your name, Lord. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तेरी करुणा और तेरी भलाई के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सचमुच तेरी विश्वास योग्यता अटल है परमेश्वर। तेरी विश्वास योग्यता हमारे साथ में सदा बनी रहती है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह प्रभु। हम खास तौर से प्रभु इस कलीसिया की सभी माओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी करुणा भलाई तेरी सुरक्षा को उनके ऊपर हम ठहराते हैं और प्रभु तेरे प्रेम को उनके ऊपर हम ठहराते हैं। हालेलुया, तेरी उपस्थिति उनके साथ में बनी रहे। हालेलुया, जैसे वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती हैं परमेश्वर, तू उनको बल देना, उनको प्रभु तू सामर्थ्य देना। हालेलुया, तू उनकी अगुवाई करना। याकूबेत की तरह प्रभु उनके अंदर फेथ होने पाए, विश्वास होने पाए। याकूबेत की तरह प्रभु उनके अंदर समर्पण की भावना होने पाए और तेरी अगुवाई में सामर्थ्य के साथ वो अपने परिवार की अगुवाई करे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु इस कलीसिया को तेरे नाम से मैं आशीषित करता हूँ और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी भलाई प्रभु इस कलीसिया के ऊपर ठहरे रहे, इस कलीसिया के हर एक बच्चों के साथ में ठहरे रहे। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया के प्रभु बच्चे वो नहरों के किनारे लगे हुए प्रभु पेड़ों के समान हो प्रभु जी। जब सूखा भी पड़ता है,
तब भी प्रभु वो हरे भरे रहें और अपनी ऋतु में प्रभु वो फलवंत हो प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, वो सदा आशीषित रहें। जहां जाते हैं प्यारे परमेश्वर तू उनको सर ठहरा, और प्रभु एकाधिकार के स्थान पर तू उनको ठहराना और अपनी बड़ी महिमा उनके द्वारा प्रकट करना। तेरी उपस्थिति उनके साथ में हमेशा बनी रहे और तेरी सुरक्षा उनके ऊपर बनी रहे। हालेलुया, तेरी करुणा, तेरी भलाई, हालेलुया, तेरी आशीषों को उनके ऊपर ठहराते हैं। हम मौजूद हर एक व्यक्ति को तेरे नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। तू हर एक की व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को जानता है परमेश्वर। जैसे वो यहाँ से वापस अपने घरों को लौटेंगे, हालांकि हो सकता है परमेश्वर वो अकेले आए हों, परंतु प्रभु जब वो यहाँ से वापस जाएंगे तो तेरी उपस्थिति अपने साथ लेकर के जाएंगे। और परमेश्वर की जीवन की हर एक परिस्थिति, हो सकता है जब वो यहाँ आए थे तो मुश्किल हो, परंतु जब वो वापस लौटे तो उनके जीवन की हर एक परिस्थिति हल हो गई हो, उनके पक्ष में हो गई हो। हालेलुया, उनके जीवन के ऊपर मैं तेरे जय को घोषित करता हूँ। हर एक बंद रास्ते वो खुल जाए प्यारे प्रभु जी, और तेरी महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट हो। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं हर एक उस अद्भुत कार्य के लिए, आशीषों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे छुटकारे के लिए, तेरी चंगाई के लिए जो तूने स्थान में किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय ब्रदर सुधांशु के साथ हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमें तूने पिता परमेश्वर प्रभु तृप्त किया वचनों से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक से तूने बोला और बातचीत किया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, आज की रोटी आज हमें दिया है प्रभु। पिता परमेश्वर जीवन का जल प्रभु तूने पिलाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, जो आपको जल को पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा जीवन में। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, भी सब रोहित के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बराम तूने आशीष दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो नहीं आ पाए हैं उनको भी तू आशीष देना पिता परमेश्वर। जिस प्रकार हम सबको यहाँ पे आने में सहायता मदद किया, और वापस घरों को जाते हैं तो वापस जाने में सहायता मदद करना। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। सबों को प्रेज द लॉर्ड।